साथियों, जहां बात मिस्टेक की हो तो वहां पर सबसे बड़ी बात लापरवाही और खुफिया चूक की होती है। ऐसा इसलिए जब जंतर मंतर से संसद भवन की बात कह दी गई थी तो ऐसी स्थिति में दिल्ली पुलिस के साथ सबसे बड़ा सवाल यही जुड़ा कि आपने क्यों इस तरह से अचानक 2 दिन पहले वांगचुक को गिरफ्तार करके जेल में मतलब अस्पताल में डाल दिया। वो जेल जैसा ही था। 1 दिन पहले आप अपने कमिश्नर को बदल देते हैं। ऐसे में जिस कमिश्नर ने इतने दिन से इस आंदोलन को हैंडल किया, वो कमिश्नर बदलते ही नए जो कमिश्नर लाए गए जिनके पास आईबी का अनुभव 20 साल का था, उनको लाकर कमिश्नर बनाते हो। वो 20 दिन से इस आंदोलन की तैयारी नहीं कर रहे थे, आपने उनको लाकर के टेबल पर बिठा दिया कि आप आंदोलन संभालो। ऐसे में नेतृत्व में हुआ अचानक परिवर्तन, पुलिस के पास कोई ठोस कदम उठाने की योजना का अभाव। परिणाम यह निकला कि सदन के बाहर स्नाइपर्स को तैनात करना पड़ा कि जैसे आतंकवादी आ रहे हों। पुलिस के पास इस जानकारी का अभाव था कि कितने प्रदर्शनकारी मौजूद होंगे। यह निश्चित ही दिल्ली पुलिस के पास ट्रैफिक व्यवस्था को मैनेज करने का अभाव था। दिल्ली पुलिस के पास तमाम उन चीजों का अभाव था। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने इस आंदोलन को छोटा आंक लिया था, क्योंकि जो इतने दिन से चल रहा था उसे देखते हुए जब सोनम वांगचुक गिरफ्तार हुए, टेक्निकली दिल्ली पुलिस ने सबसे बड़ी गलती, असल में वो गिरफ्तारी नहीं, अस्पताल में ले जाने की जो प्रक्रिया हुई वो सबसे बड़ी प्रक्रिया बनी जिसने लोगों को इंस्टिगेट कर दिया। अगर सही मायने में अगर जांच बैठे तो जवाब यही निकल कर आएगा कि इस आंदोलन को सबसे बड़ा बनाने में दिल्ली पुलिस की ही भूमिका थी। अगर पुलिस सोनम वांगचुक को वहीं रहने देती तो यह आंदोलन इतनी बड़ी सुर्खी नहीं बनता। लेकिन जिस दिन जबरन सुबह सुबह सोनम वांगचुक को उठाकर ले जाया गया, अचानक हर वर्ग, हर तबका जो कहीं ना कहीं मौन होकर के इस आंदोलन को नोटिस कर रहा था, वो बोल पड़ा कि यह तरीका सही नहीं है। इस देश में जहां लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी है, शांतिपूर्वक प्रदर्शन की आजादी है, आपसे ली गई जगह पर प्रदर्शन किया जा रहा है, आप वहां से अगर लोगों को ऐसे उठाकर ले जाएंगे तो यह तरीका सही नहीं है। बस यही वो सवाल था जिसने लोगों को उकसा दिया। मतलब अगर आपने दिस कुड हैव बीन हैंडल बेटर, वो वाली बात है कि अगर आपने इस कंडीशन में वांगचुक को नहीं उठाया होता तो इतनी बड़ी संख्या में अगले ही दिन वांगचुक की उठा करके जब आप लेकर जेल गए हैं, अगले ही दिन हजारों की संख्या में लोग जंतर मंतर पहुंच गए। मतलब यह समझदारी की, यह रणनीति की, यह कूटनीति की बड़ी फेलियर थी। आपसे वहां पर जनता लोग पहुंचती है और फिर वो रुकती नहीं है। मतलब दिल्ली पुलिस जो मानकर चल रही थी कि वांगचुक हटा देंगे आंदोलन खत्म हो जाएगा, शायद ये लोग तितर बितर हो जाएंगे। सोचा यह जा रहा था 20 तारीख के दिन संसद के अंदर जब सत्र शुरू होगा तो हम इस चीज को सही से हैंडल कर ले जाएंगे। सही मायने में वो हैंडल नहीं हुआ, वो ब्लंडर हो गया। वही फेलियर था कि जनता आ गई और उनकी सारी कूटनीति और रणनीति ऑन द स्पॉट फेल मार गई। जहां तहां से, मतलब पुलिस कर्मियों को यह सोचने का बिंदु होना चाहिए कि लोग दौड़ करके आ रहे हैं, मतलब ये अपने आप में एक बड़ा सवाल कह रहा है कि प्रदर्शनकारी दौड़कर आ रहे हैं। इसका मतलब आपने ये तक तैयारी नहीं की थी कि हम मेन रास्ता अगर बंद करेंगे तो कोई दूसरा रास्ता होगा, वहां से आएंगे। मतलब दिल्ली पुलिस पर यहां पर कई तरह के प्रश्न खड़े होते हैं। पुलिस के कर्मचारियों से कोई किसी को ग्रज नहीं है, प्लानिंग कर्ताओं से है, जिन्होंने प्लान करके उनसे कहा कि एग्जीक्यूट करो। सवाल उनसे है कि साहब ये क्या हो रहा है? आपको लग रहा है कि आप प्रबंधन कर गए, ये लीजिए दूसरे रास्ते से निकल कर लोग आ गए। यानी कि आपने ये तक बेसिक थॉट नहीं लगाया कि ये 1.5 घंटे का रास्ता, 1.5 किलोमीटर का रास्ता है, हमने यहां बैरिकेड लगा दिया, हम सुरक्षित, ये तो दूसरी तरफ से भी आ जाएंगे। और हुआ, संसद तक पहुंच गए थे भाई, लोग संसद तक पहुंच गए थे। बारिश का सीजन था तब भी आपने मेट्रो में अचानक बंदी की घोषणा कर दी, कोई तैयारी नहीं, 1 दिन पहले कोई प्रायर इंफॉर्मेशन नहीं। ये तमाम चीजें जिन्हें बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था, ये बड़ी चूक की तरफ इशारा करती हैं। और दिल्ली पुलिस चूंकि केंद्र सरकार के अधीन चल रही होती है, क्योंकि पूरी तरह केंद्र मॉनिटर कर रहा होता है, इसका मतलब केंद्र ने कहीं ना कहीं इसकी मॉनिटरिंग में बहुत बड़ी गलती की। इसके साथ साथ अब आप इन वीडियोस को सुनिए, हालांकि आप तक ये आवाज नहीं पहुंच पाएगी। ये कुछ बच्चों के आंसू हैं जिन्हें देख करके आप अंदाजा लगाइए, ये केवल एक ही बात बोल रहे हैं। इनका सिर्फ इतना कहना है, स्कूल में पढ़ने वाले हैं, कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र हैं, एक ही बात को बार बार उठा रहे हैं कि हम लोग कैसे कैसे पहुंचे। हम पुलिस वालों से पूछ रहे हैं कि हमारे साथ वालों को सिर में चोट लगी है, उनसे पूछ रहे हैं कि सर डॉक्टर बता दो, वो हमें और भीड़ की तरफ भेज दे रहे हैं। मतलब पुलिस की लापरवाही के इतने वीडियो बाहर निकल कर आए। बच्चियां रो रही हैं, कह रही हैं कि पुलिस वालों ने हमें छुआ, हमें गलत तरीके से मारा। ये रोते हुए आंसू आप झुटला नहीं सकते। आप कहेंगे कि ये किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हो सकते हैं, बिल्कुल राजनीतिक दल के कार्यकर्ता भी इस देश के नागरिक हैं, दुश्मन नहीं हैं, वो देशद्रोही नहीं है, अपोजिशन से भी हैं तो देशद्रोही नहीं है। आपने जिस तरह से इनके साथ किया, ये सवाल है। आप वीडियोस को देख करके आप देखें, भीड़ में लोगों पर मार किया जा रहा है,
कल दिल्ली में जबरदस्त उमस थी, बारिश का समय था, उस समय पर इस तरह की जो मार हो रही है, घायल हुए छात्रों को यहां आप देख सकते हैं। यहां पर एक वीडियो बहुत वायरल हुआ जिसमें पुलिस के सामने लाठी खाता हुआ एक युवक बार बार कह रहा है, ठीक है मार लो, मुझे मार लो, आप मार लो, अगर आपको इसी से ठीक लग रहा है तो आप मुझे मार लो। ये क्या था, ये कौन था और ये मांग क्या रहा था? क्या इसके मन में रहा होगा? किस प्रकार की निराशा रही होगी? और मारने वालों के हाथ क्या नहीं कांप रहे होंगे? ये बड़ा सवाल है। ये जो वीडियो है ना, वीडियो ने बहुत से लोगों को अंदर तक हिला दिया है। छात्रों के द्वारा इस तरह से, जिस तरह से हाथ जोड़े जा रहे हैं, पैर पकड़े जा रहे हैं पुलिस वालों के कि सर मत मारिए ना। ये पुलिस वाले भी किसी के भाई बहन पति पिता रहे होंगे। कल विभत्स था और ये तस्वीरें बहुत लंबे समय तक। एक वीडियो अभी जो हमने ट्विटर पर भी शेयर किया, एक हमें सोशल मीडिया पर मिला, इनका जिनका भी है उनको इस वीडियो को लाने के लिए सादुर्भाव। इन्होंने ये वीडियो इस तरह से शेयर किया जिसमें एक छात्र, 23 साल का छात्र है, मध्य प्रदेश से आया है, मूंगफली और अचार खा करके प्रदर्शन में आया हुआ है। इस वीडियो ने बहुत लोगों को तरह तरह से इमोशनल किया। लोगों का बार बार आरोप हो रहा था कि इस पार्टी के अंदर, इसमें बहुत सारे लोग, मुझे बहुत सारे ट्वीट्स कमेंट्स बॉक्स के अंदर मिल रहे हैं और उन ट्वीट्स में यही कहा जा रहा है, इतने दिन तक प्रोटेस्ट चल रहा है, भोजन कहां से आ रहा है? मेरे प्यारे साथियों, ये बोलने की बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस देश में भोजन खिलाना बहुत सारे लोगों के लिए पुण्य का काम है। ये बात, हालांकि मैं इस बात को इसलिए नहीं कि आप इसको सुन करके सुनेंगे आप तो बड़ा चढ़ा के बातें बोलते हैं, ज्यादा नहीं तो कम से कम 50,000 लोगों का भोजन एक साल में मैं भी करता हूं, करवाता हूं लोगों को अपनी तरफ से कहीं लंगर लगा करके। लेकिन ये शो ऑफ की बात नहीं है। इस देश में लोगों को इस तरह से भोजन खिलाया जाता रहा है। अगर प्रोटेस्टर्स को किसी ने अगर भोजन खिलाने का साहस जुटाया, कोई तो हो सकता है ना जो उनके साथ भी अलाइन किया हो कि यार तुम सही मेहनत कर रहे हो, लो यार खाना खा लो। खाना ही तो खिला रहे हैं, लैम्बोर्गिनी मर्सिडीज या फिर प्लॉट तो नहीं काट के दे रहे हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए तो नहीं पकड़ा दे रहे हैं, हजार हजार करोड़ के लोन तो माफ नहीं कर दे रहे हैं, इतनी सब्सिडियां तो नहीं दे रहे हैं, या फिर पीएलआई स्कीम के तहत कुछ और तो नहीं चल रहा है, किसी का टेंडर किसी को उठाकर तो नहीं दे रहे हैं, कोई बड़ा पोर्ट, कोई बड़ा हवाई अड्डा तो नहीं दे रहे हैं, भोजन ही तो करा रहे हैं ना। ऐसे में भी एक तस्वीर निकल कर आई जिसमें एक छात्र किसी दूसरे के भोजन पर नहीं, अपने घर में बचे हुए कुछ मूंगफली के दाने लेके प्रोटेस्ट के लिए निकला था। इस तस्वीर ने, हमने ट्विटर पर इसे शेयर भी किया, इसे डिटेल में सुन भी सकते हैं आप वहां जाकर, क्योंकि छात्र कह रहा है मेरे पास यही बचा था तो मैं ये लेकर आ गया। क्यों आया था? छात्रों की मांग थी, विचारणीय है। कुल मिलाकर के तस्वीरें बहुत थी। यहां पर कुछ मूक बधिर बालक बालिका भी दिखाई दिए। ये सब वो हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, इस बात से कतई गुरेज नहीं है कि राजनीतिक दल के लोग भी रहे होंगे, दुश्मन थोड़ी है भाई, मुद्दे के लिए आए हैं, मुद्दे के लिए आए हैं तो यहां पर इस तरह से है। यहां पर एक ऑफिशियल पीइंग ह्यूमन यूट्यूब चैनल है, उनके जो हैंडल करने वाले हैं उनको भी इस तरीके से मार लगी, उनका वीडियो यहां पर निकल कर आया। तमाम प्रकार से एक और तस्वीर निकली जिसने लोगों को बहुत परेशान किया। परेशान ये कि ऐसी जगह जब भी प्रदर्शन चल रहे होते हैं, पुलिस की व्यवस्था का बड़ा हिस्सा होता है कि सादा वर्दी में लोग होते हैं जो इन्फॉर्मर के लिए होते हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन जुटानी है, आईबी के लोग वर्दी में नहीं होते। इसके अलावा अगर पुलिस ने अपनी तरफ से इंटेलिजेंस के भी लोग उकसाए होते हैं तो बिना हथियार के लोग होते हैं। सरकार के साथ में कुछ ऐसे लोग भी दिखाई दिए जो बिना वर्दी के अपने हाथ में हथियार लिए हुए थे, लाठी लिए हुए थे। अब ये सादा वर्दी में पुलिस वाले थे या गुंडे थे, कौन पता लगा सकता है। कुछ छात्रों ने इनसे जानने का प्रयास किया, कुछ प्रदर्शनकारियों ने इनसे जानने का प्रयास किया कि आप कौन हैं। तो इस तरह की चीजें निकल कर आई, क्या ट्विटर हैंडल्स पर लिखी गई कि ये लोग कौन हैं, जिस तरह का पहनावा है। सामान्यतया जो लोग ड्रेस यूनिफॉर्म वाले उसमें होते हैं, यूनिफॉर्म में क्लीन शेव रखना मैंडेटरी है, या फिर शेव मैंडेटरी नहीं है तो आप उसको प्रॉपर तरीके से बियर्ड को मैनेज करके रखेंगे। इनके हाव भाव से ये लग नहीं रहा कि ये वर्दी की नौकरी करते होंगे। इनके हाथ में लाठी थी और इनसे पूछने पर इन्होंने लाठी बरसाई। इनका पहनावा, इनका हुलिया किसी गुंडे से कम नहीं था। और ये पुलिस से सवाल है कि यदि आपकी ये पुलिस ये व्यवस्था है तो गुंडों में और पुलिस में कोई अंतर नहीं होगा। यदि ये स्थितियां हैं, यहां पूछने वालों के ऊपर लाठियां बरसा दी गई, यहां पर लोग इनसे सवाल पूछने लगे कि आप कौन हैं, तो ये लाठी लेकर उन्हें पीटने लगे। पुलिस से आवश्यकता है और यह अनुरोध है कि आप इस पर एक्शनेबल कार्रवाई करें, क्योंकि ये ऐसा सवाल बनकर उठ रहा है कि अगर सादा वर्दी में आप उठने लगेंगे तो कोई कैसे पहचानेगा। यहां पुलिस वालों के साथ खड़े साथी पुलिसकर्मी लाठी उठाकर उसका बचाव करते हैं। नहीं सर, ये बिल्कुल आपसे मंजूर नहीं है। अगर आप ये करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब ये स्थितियां बनने लगेंगी, गली गली में कोई लाठी मारेगा और कहेगा पुलिस वाले थे। और हुआ, राजीव चौक पर बिल्कुल ऐसा ही हुआ। एक मुंह पर मास्क लगाया हुआ आदमी पुलिस के साथ आता है और लाठी मार करके किसी को चला जाता है। क्या कहिएगा आप, इसे मान लिया जाएगा कि यह भी पुलिस वाला है?
कैसे अंतर करेंगे? आपको वर्दी दी क्यों गई थी? वर्दी दी ही इसलिए गई थी कि पब्लिक को पता रहे कि आप पुलिस हैं। आपको सादा वर्दी इसलिए नहीं कही जाती। सादा वर्दी केवल इंटेलिजेंस के लिए, आप हथियार यूज नहीं कर सकते। हद तो यह थी कि आंसू बम तक जो गिराए गए वो आउटडेटेड थे, टीयर गैस के गोले थे, उनका भी जो समय था वो एक्सपायरी डेट के टीयर गैस के गोले चलाए गए थे। हद थी। इस बात को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी कवरेज दी। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी ये सवाल उठने लगे, तमाम तरह की बातें उठने लगे कि प्रोटेस्टर्स में बच्चों की पिटाई हुई है। अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में, डीडब्ल्यू में, ब्लूमबर्ग में, सब जगह ये खबर। तो अल्टीमेटली समाधान क्या था? सबसे पहला समाधान, इन्हें सही से हैंडल किया जा सकता था। ये कुछ नहीं मांग रहे थे, आपके प्रतिनिधि निकलते और बातचीत करते, चीजें सॉर्ट हो जाती। यह आंदोलन इतना बड़ा बनता ही नहीं। इस आंदोलन को आपने बड़ा बनाया। आपने जो प्रक्रिया थी उसको टफ कर दिया। आप जहां दुनिया को कहते हैं कि डिप्लोमेसी करो, डायलॉग करो, पीस की बात करो, ना तो आपने डिप्लोमेसी अपनाई, ना आपने डायलॉग किया। माननीय मोदी जी, आप दुनिया में कहते हैं कि शांति का काल है, युद्ध का नहीं। आपके 1.5 किलोमीटर दूरी पर लाठी चल जा रही हैं, आपके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। माननीय मोदी जी, आपने शब्द नहीं निकाला पार्लियामेंट के सेशन के, लेकिन बाहर आकर के आप बोलने जरूर आए। और जब बोलने आए तो आपने नौजवानों की बातें भी की, लेकिन आपको बेंगलोर 1,500 किलोमीटर दूर स्काई रूट तो याद आ गया, लेकिन आपको 1.5 किलोमीटर दूर जंतर मंतर पर लाठी खाते हुए युवा नजर नहीं आए। इसीलिए लोग आपसे सवाल कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी कि आपके और इंटरेस्टिंग साथियों, कल मानसून सत्र शुरू हुआ और उस समय जैसे ही यह बात अपोजिशन ने उठाई, लगातार सदन को एडजर्न एडजर्न एडजर्न, जैसे कि कोई पता नहीं देशद्रोह की बात करने जा रहे हो। जैसे ही छात्रों की बात हो एडजर्न, सुनते ही एडजर्न, नहीं अब बात ही नहीं करेंगे। सदन बातचीत के लिए बनाया गया है सर, टैक्स के पैसे से चल रहा है। जैसे ही बात उठ रही है एडजर्न। कल हेडलाइन बनकर आई, 6 बार एडजर्न किया गया राज्यसभा को, केवल इसलिए कि नहीं 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 क्या बात कर दी, ये बात थोड़ी करनी थी। अब आप तय करिए कि बात क्या करनी थी। हो रहा है, ये बड़ा सवाल है, और अगर ये बड़ा सवाल है तो ये सवाल आने वाले समय में और भीषण हो सकता है। रात होते, मतलब आज सुबह का ही है, सुबह 11:30 बजे का मैसेज है, निकलकर बाहर आया। किरण रिजिजू जी बोलते हैं सरकार की तरफ से कि प्रधानमंत्री जी इस बात से बड़े आहत हैं, छात्रों के साथ जो हुआ उस बात को लेकर के, मतलब छात्रों के लिए जो नीट परीक्षा के जिम्मेदार लोग हैं, उन्हें जिम्मेदारों को सजा दी जाएगी, जिम्मेदारों को सजा दी जाएगी। जो बात है, यह बात खुद प्रधानमंत्री भी बोल सकते थे। इसीलिए प्रधानमंत्री जी आपसे यही सवाल, यह आप ही का वीडियो है जब आपने कहा था कि दिल्ली की सल्तनत का अंत शुरू हो रहा है। देश के नौजवान इस बात को लेकर के आगे बढ़ें कि यह समय की मांग है, ये जुल्म के सामने जंग ही एक रास्ता है। आप ही थे वो बोलने वाले। जुल्म के सामने झुकना इस देश की मिट्टी में नहीं है। आपने बोला था, आज आप चुप हैं। आपसे लोग इसीलिए सवाल कर रहे हैं। खैर, आज सुबह की तस्वीर निकल कर आती है जिसमें नड्डा साहब, जो घायल हुए लोग थे, उनसे मिलने पहुंचे, केजरीवाल साहब पहुंचे। और तो और जब आज सदन की चर्चा फिर से हुई, तब से फिर से एडजर्न करा दिया गया। यानी कि अब कुल मिलाकर सदन में शायद इस बात को सुना जाए ना सुना जाए, पता नहीं। विपक्ष की तरफ से इस बात को रखा जा रहा है, घायलों से मिलने के लिए राजनेता जा रहे हैं। राजनीति के नाम पर तमाम चीजें जो भी हो रही हो, लेकिन एक बात तो तय है कि यह बड़ा फेलियर था, इसको बेहतर तरीके से किया जा सकता था। फिलहाल के लिए मेदांता में शिफ्ट करने की मंजूरी वांगचुक को दे दी गई है। देखते हैं उनका क्या होता है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। एक वीडियो लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, अगर डिटेल में देखना चाहे तो अवश्य देखें। धन्यवाद।